विधासर सूचना में आपका स्वागत है। विधासर के तेरापंथ भवन में मर्यादा महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रकार की रेल झांकी तैयार की गई है, जिसे रजत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस रेल झांकी में तेरापंथ धर्म संघ से जुड़ी प्रमुख घटनाएं और विधासर में अब तक कितने आचार्यों ने मर्यादा महोत्सव, चातुर्मास, दीक्षा महोत्सव तथा प्रवास किया है, उन आचार्यों के प्राचीन इतिहास की जानकारी अंकित की गई है। रेल झांकी में 25 डब्बे बनाए गए हैं तथा उन डब्बों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। दूसरी ओर वीरभूमि रजत एक्सप्रेस रेल झांकी का आचार्य माश्रमण ने मंगल पाठ कर उद्घाटन किया, जो झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आप भी देखिए विशेष प्रकार की रेल झांकी का एक दृश्य और बने रहिए विधासर सूचना के साथ। वीरभूमि बेदासर की ऐतिहासिक गौरव गाथा तेरापंथ धर्म संघ की अमूल्य धरोहर है। इस तपोभूमि पर आचार्यों द्वारा किया गया नया प्रयोग सफलता की कल्पना मात्र नहीं, सफलता की पूर्णता है। तली प्रांत में तेरापंथ का पहला बीजारोपण बेदासर में हुआ। ऋषिराज से लेकर वर्तमान आचार्यों की कृपा दृष्टि बेदासर पर रही है, जिसकी फलश्रुति है आचार्यों द्वारा प्रदत्त 24 चातुर्मास एवं योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा 25वां रजत मर्यादा महोत्सव। पंचमाचार्य मगुआ गणी एवं द्वितीय साध्वी प्रमुखा गुलाबा जी की जन्मधरा होने से इसकी महिमा सहस्त्र गुणित हो गई है। वीरधरा पर अतीत से लेकर अब तक अनेकों कीर्तिमान रचे गए हैं। स्पेशल वीरभूमि रजत एक्सप्रेस में यात्रा युक्त होकर हर कोई उन गौरवशाली पलों को एहसास कर पाएगा, ऐसी आशा है। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण।
सभी का स्वागत है इस वीर भूमि रजत एक्सप्रेस के ऊपर। इसमें परिकल्पना की गई है कि विदासर के इतिहास को दर्शाया जाए और विदासर का इतिहास गौरवमय इतिहास है। उसमें हर डब्बे में कुछ न कुछ झांकियों की प्रस्तुति की गई है जो इतिहास को दर्शाती है, और ये इतनी मार्मिकता से, इतनी तन्मयता से और एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसमें हमारे महावीर जी दुग्गड़ जो हमारे सभा के मंत्री हैं, व्यवस्था समिति के मंत्री हैं, और पुष्पा जी बेंगानी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और हमें आशीर्वचन देने के लिए और हमें करेक्ट करने के लिए कीर्ति यशा जी का बहुत बड़ा, साध्वी श्री जी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग इस प्रदर्शनी को हर समय देखते रहें और इससे अपने इतिहास की जानकारी मिलेगी अपने को कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। सब बच्चों को, बुजुर्गों को जिनको याद नहीं, उनको इस रेलगाड़ी को देखते हुए, डब्बों को देखते हुए पूरी जानकारी मिलेगी। विदासर में रेलगाड़ी अभी तक नहीं है कहीं, लेकिन अब आचार्य श्री महाश्रमण जी का यहाँ पदार्पण हुआ है, उससे अपने को इस रेलगाड़ी का पदार्पण भी यहाँ पे, इस रेलगाड़ी के आना भी यहाँ पे पॉसिबल हुआ है। ओम हर। और ये ट्रेन के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। आचार्य भिक्षु के शासनकाल से लेकर और आचार्य श्री महाश्रमण जी के शासनकाल तक जितनी भी गौरवशाली उपलब्धियां विदासर के श्रावकों ने पूर्व में की है, उन पूर्व कृतियों को यहाँ पे झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आचार्य श्री भिक्षु का प्रथम पदार्पण, फिर आचार्य श्री ऋषि राय का, और उसके बाद में मगवागणी, उसके बाद में गुलाब सती, और उसके बाद में आचार्य श्री तुलसी जयाचार्य। मैंने एक एक आचार्यों का इतना वृद्ध हर्ष इस विदासर पे रहा है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों से निकले हुए वचन कि विदासर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कि कभी भी अघोषित कार्यक्रम भी दिया जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ के श्रावक इतने सजग और इतने माने विनयशील हैं कि हर समय हर व्यवस्थाओं को कर सकते हैं। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी का यह 158वां धर्म संघ का यह मर्यादा महोत्सव, और इस मर्यादा महोत्सव में 25वां मर्यादा महोत्सव से विदासर में माने 17% जो मर्यादा महोत्सव हुआ उसका हकदार विदासर है। तो कितना गुरुओं का विश्वास रहा है, कितना गुरुओं की कृपा और कितना आशीर्वाद रहा है, और हमारे कितने पूर्व श्रावकों का इसमें योगदान, श्रम और सिंचन रहा है कि हम यही आशा करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें भी वही शक्ति प्राप्त हो कि हम भी उस आचार्यों के उस अनुशासना में, आचार्यों के उस आशीर्वाद में, आचार्यों के उस कृपा दृष्टि में खरे उतरें। और हमारे भाई लक्ष्मीपत जी जो इस प्रचार प्रसार व्यवस्था समिति के जो सजग हैं, रात दिन भ्रमण करके, रात को 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 बजे पूरे रात भर जग के हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला के और हर कार्य को एक नवीनता। और आज ही हमने देखा आचार्य श्री महाश्रमण जी जब सुबह थान सुदान पधारे थे, और जो 2013 से जो अहिंसा यात्रा प्रारंभ हुई थी, वहाँ से लेकर भीलवाड़ा तक की 8 वर्षों की यात्रा के एक एक चित्र को आचार्य श्री ने जितनी बारीकी से देखा, और शायद उनकी सारी पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। तो जब गुरु की जब कोई चीज़ को निहार लेते हैं, और आज हमने आचार्य श्री की को यहाँ पे भी देखा कि ट्रेन के माध्यम से जो झांकियाँ प्रस्तुत की गई, एक एक माने बोगी का उन्होंने जो अवलोकन करवाया, तो हम तो जहाँ गुरु की दृष्टि हो जाती है तो हम धन्य हो जाते हैं। और वैसा ही गुरुओं को आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ओम आराम। विदासर समाधि केंद्र के अंदर एक 25 थीम या 25 जो टॉपिक होते हैं उसके आधार पर एक ट्रेन बनाई गई है, जिसके अंदर साध्वी श्री कार्तिक यशा जी का बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान रहा है। और दिन रात मेहनत करके और 25 घटनाओं को, जो विदासर की घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटना पहले आचार्य से लेके 11वें आचार्य तक, तो पूरा उसके अंदर वर्णन किया गया है और थीम के आधार पर दिखाया गया है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि चाहे वो स्कूल के हो, चाहे फिर कॉलेज के हो, कहीं के भी हो, आप सभी आके और इसका अवलोकन करें, उस अद्भुत नज़ारे को जरूर देखें।
हवा का नया नाम मैंगो एयर कूलर, इंडिया का अपना कूलर।